गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी में जटिलताएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आज मैं डॉक्टर शहनाज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हेल्दी प्रेगनेंसी के कौन से साइंस होते हैं जिसको कि डॉक्टर आपको एग्जामिन करके या आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ करके आपको बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है, आपके प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और ये तक भी डॉक्टर आपको उस समय लास्ट तक टाइम आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर या आपको फिजिकली एग्जामिन करके कहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए दोस्तों, हर चीज का हेल्दी होना और नॉर्मल डिलीवरी होना दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअली मैंने ये बात यहाँ पे इसलिए बोली आप लोगों को क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा, अब सिजेरियन क्यों करना पड़ रहा है मेरा। तो यहाँ पे कुछ सवाल के जवाब देना डॉक्टर के लिए भी बहुत टफ पड़ जाते हैं आपके लिए, और आपको एक्सप्लेन करके आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सिजेरियन करके डिलीवरी करानी पड़ रही है तो इसमें भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये कि आप और आपका बेबी वो हेल्दी दुनिया में आए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो रही है या सिजेरियन हो रही है। ये बात मैं बिल्कुल आपसे वो रखती हूँ, मानती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी जरा जल्दी रिकवरी हो जाती है, बट सिजेरियन में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप सारी बातें फॉलो कर रहे हो जो डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सिजेरियन के बाद। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर शहनाज आपको बताऊंगी कि हेल्दी प्रेगनेंसी के कौन से साइंस है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो आप जरूर लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहली चीज होती है दोस्तों 6 से 7 वीक्स में बच्चे की धड़कन का आना। अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है, सबसे पहली बार जो डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, और उसमें 6 से 7 वीक्स पे आपके बच्चे में धड़कन आ गई है तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी एकदम आगे सही ग्रो करने वाली है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वो ये कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मींस आपका 13 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, उसमें ही आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होने के खतरे होते हैं। अगर ये पहला पड़ाव जिसे कहते हैं यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका फर्स्ट डे से लेकर के 13 वीक्स प्रेगनेंसी तक, फर्स्ट वीक से लेकर के 13 वीक्स तक अगर सब कुछ हेल्दी चलता है तो फिर इसमें आगे कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। जो दूसरी चीज है दोस्तों वो है आपका NT-MB स्कैन, जो कि आपको 11 से 13 वीक्स में डॉक्टर कराते हैं, जिसे कि हम लेवल 1 अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अगर वो नॉर्मल दिखा रहा है तो मींस आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तीसरी बात है दोस्तों वो ये कि आपके अल्ट्रासाउंड में या आपको सर्विक्स नॉर्मल और हेल्दी होना, मींस सर्विक्स आपकी छोटी नहीं होनी चाहिए और बच्चेदानी की जो मुख है सर्विक्स वो ओपन नहीं होना चाहिए, स्लाइटली ओपन अगर आपके रिपोर्ट पर लिखा हुआ है तो आगे वो डेंजर साइन है, मींस आपको डॉक्टर बेड रेस्ट भी कह सकती हैं और हो सकता है कि आपको वक्त से पहले यानी प्री मैच्योर डिलीवरी होने के खतरे होते हैं। इसलिए तो सर्विक्स की जो लेंथ है वो नॉर्मल रहना और सर्विक्स का मुख क्लोज रहना, बंद रहना, सर्विक्स का जो सर्विक्स है बच्चेदानी का मुख है वो अगर दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वो ये कि अगर मदर को किसी तरह की बीपी है या शुगर है और या कोई और तरह का मैटरनल डिजीज है तो इसका मतलब आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कैलकुलेट किए जाओगे, और डॉक्टर आपको और आपके बेबी को सेफ्टी रखने के लिए आप दोनों के लिए हो सकता है आपको अगर किसी दूसरे पेशेंट को हम 1-1 महीने पे बुलाएंगे तो हो सकता है आपको 15-15 डेज पे हम बुलाएं विजिट करने के लिए। तो ये अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है आपका तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को डायबिटीज या शुगर होती है, अगर फिर भी अगर सब कुछ नॉर्मल है आपका
तो फिर वो हेल्दी प्रेगनेंसी है। अगर आपको प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ रहा है या प्रेगनेंसी में डायबिटीज है तो उसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं या जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। तो ऐसे केसेस में पेशेंट के साथ थोड़ा सा हमें केयर रखनी पड़ती है और विजिट पे बार बार बुलाना पड़ता है। अगर सारी कुछ नॉर्मल जा रही है आपकी तो वो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों वो ये कि प्लासेंटा का पोजीशन देखना पड़ता है हमें। तो दोस्तों प्लासेंटा के पोजीशन में ये होता है कि आपकी शुरुआत के जो अल्ट्रासाउंड होते हैं या शुरुआत में जो कई लोग मरीजों के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लो लाइन प्लासेंटा होता है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो लाइन प्लासेंटा होता है जो कि धीरे धीरे खुद ब खुद अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। तो कोई डेंजर बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं। लेकिन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको प्लासेंटा का जो पोजीशन है वो ऊपर होना चाहिए, बच्चेदानी के मुख पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है अल्ट्रासाउंड में तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है और बच्चेदानी का मुख भी क्लोज होना चाहिए, तो मींस प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी है। लेकिन अगर यही लो लाइन है आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में भी तो आपकी प्रेगनेंसी पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब दोस्तों जो सेवेंथ सिक्स्थ पॉइंट है वो आपका वो ये कि अगर प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। मींस एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए 10 से 12 केजी वेट गेन आपका होना चाहिए। तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है, कोई जटिलताएं नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में। सेवेंथ पॉइंट जो है आपका वो ये कि बच्चे का मूवमेंट डॉक्टर देखते हैं। मींस अगर आपका जो बच्चे का मूवमेंट है वो दिन भर में नॉर्मल चल रहा है, आपको महसूस हो रहा है, खाना खाने के बाद 1 घंटे के अंदर आपको 4 बार महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब आपका बेबी का जो हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है आपकी और कोई घबराने वाली परेशान होने वाली बात नहीं है। डॉक्टर आपको लिटा करके एग्जामिन करेंगी, आपका बेली साइज देखेंगी। अगर आपके जो बेबी का बेली साइज है, आपका जो बेली साइज है आपके बेबी ग्रोथ से करस्पॉन्ड कर रहा है। मींस अगर आपकी प्रेगनेंसी को 5वें महीने हो गए तो जो बेबी ग्रोथ है, बेबी साइज है, बेली साइज है वो आपका अम्बिलिकस पर होना चाहिए और इसी हिसाब से फिर 2 फिंगर्स 3 फिंगर्स वो ऊपर के साइड कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो उस हिसाब से हम चेक करके आपको बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है। इसके अलावा जो पॉइंट है वो ये कि जो आपका बेबी का ब्लड फ्लो पहुंचना चाहिए आपके बेबी को, जो उसके आसपास का पानी होना चाहिए जिसे कि हम एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर कहते हैं, और बेबी का जो ब्लड फ्लो होता है वो अगर सही से पहुंच रहा है, मींस बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से मिल रही है, न्यूट्रिशन अच्छे से है, बेबी की ग्रोथ अच्छी करस्पॉन्ड कर रही है, मींस आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया बच्चे की धड़कन कब आती है तो वह हेल्दी प्रेगनेंसी है, प्लासेंटा का पोजीशन क्या होना चाहिए, सर्विक्स का माउथ आपका क्लोज होना चाहिए, सर्विक्स आपकी, और उसके अलावा आपके बच्चे को जो बेबी मूवमेंट है, आपके बेबी का बेली का साइज है, आपका जो बच्चे के आसपास का पानी है, लाइकर है, और ये सारी चीजें बेबी का मूवमेंट वगैरह और आपका वेट गेन, ये सारी चीजें हेल्दी होनी चाहिए। ये सारी चीजें बिल्कुल करस्पॉन्ड करनी चाहिए आपके प्रेगनेंसी साइज से, आपके बेबी का बेली साइज, और ये सब चीजें आपका अगर करस्पॉन्ड कर रहा है मींस आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है, उसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी आगे चल करके नॉर्मल डिलीवरी होगी। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दे रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आपके बच्चेदानी का मुख, जब आखिरी समय है, आपको लेबर पेन शुरू हो गया है, बच्चेदानी का मुख आपके जो टाइम पीरियड गुजरता जा रहा है आपका, कि आपको पेन बहुत सीवियर, बहुत अच्छे वाले पेन आ रहे हैं, दर्द आ रहे हैं और बच्चेदानी का मुख भी अच्छे से खुलता जा रहा है धीरे 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 धीरे, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों की पेन बहुत अच्छे आ रहे हैं बट बेबी का बच्चेदानी का मुख नहीं खुल रहा है, या खुल करके फिर अब रुक गया है, पेन बहुत सीवियर है जिसकी वजह से बच्चे ने या तो अंदर पॉटी कर दिया है, तब भी आपके सिजेरियन के चांसेस होते हैं, या तो फिर बच्चेदानी का मुख अब खुल ही नहीं रहा है किसी कारण की वजह से। वो कारण एक तो हो सकता है कि आपके बच्चे के आसपास में अवलनार है जिसे कि कॉर्ड कहते हैं, उसकी वजह से बेबी नीचे नहीं आता है। जब बेबी नीचे नहीं आता है तो दिक्कत होती है, बच्चेदानी का मुख भी नहीं खुलता है, चाहे पेन कितना ही ज्यादा क्यों ना आ रहा हो, तब भी सिजेरियन के चांसेस होते हैं। दूसरा, बच्चे ने पॉटी कर दी तब भी सिजेरियन के चांसेस होते हैं, जैसे कि हम मिकोनियम कहते हैं, पास कर दिया, या आपको पेन आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके
बीपी हाई हो गया है तब भी आपको सिजेरियन करना पड़ जाता है। ये बहुत सारी और बातें होती हैं जो मैं एक वीडियो में नहीं कवर कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें होती है कि हेल्दी प्रेगनेंसी होने का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो। बहुत चांसेस है नॉर्मल डिलीवरी होने के, लेकिन 100% एश्योर नहीं हो सकते हम कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बता दिया, हेल्दी प्रेगनेंसी के क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, और प्रेगनेंसी हेल्दी है तो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगी, ये वक्त बताएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।